Good morning, dear students. Today we are going to discuss properties of perfect square. पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं और कौन सा डिजिट किसका परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम लोगों ने देख रखा था। और आज हम लोग देखेंगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारी होगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी से दैट अ नंबर एंडिंग इन or k is zero ओके। इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं हम लोग। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि द नंबर एंडिंग 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जिस भी नंबर के लास्ट में ये 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जिस भी डिजिट के लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, अगर ये लास्ट में मिलेंगे तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएंगे। लाइक दैट 82, 93, 187, 248। अब इसको हम चेक करते हैं, जरा से देख सकते हैं क्या नाम परफेक्ट स्क्वायर है। हम देखेंगे कि इसकी लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 3 है और यहाँ पर 7 है और 8 है। और प्रॉपर्टी भी तो यही कह रहा है कि अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर हम लोग कैसे चेक करते हैं? हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले 82 को चेक कर लेते हैं। 82 चेक करते हैं इसको। मैंने बताया था अगर लास्ट में 2 हो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 को जाएंगे 2 नाउ यहाँ देखेंगे कि हमारा क्या हो गया 41। और 41 वाला अगर कैंसिल आउट करना चाहे तो ये नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी अगर चेक करते हैं 3 1 जाकर 11 हो जाएगा। 3 के टेबल में 11 नहीं आता। 4 5 6 7 तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 41, यहाँ कोई पेयर नहीं बनता। पेयर का मतलब कि अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होता तो हम कहते हैं कि पेयर बन गया, बट यहाँ पर पेयर नहीं बनता। मीन्स कह सकते हैं कि 82 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नाउ चेक करते हैं 93 को। 93 को चेक करते हैं, किससे कैंसिल आउट हो जाएगा? 2 से होगा नहीं, यहाँ 3 है तो 3 से चेक करके 3 3 is 9, 3 1 is 3। नाउ 3 1 है यहाँ पर 31 और 31 भी हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा। मीन्स यहाँ भी हमारा कोई पेयर नहीं बनता, मतलब ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लाइक 187 को चेक करते हैं, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि 2 की प्रॉपर्टी करना है 0 2 4 6। अगर ये होता है तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो चेक करते हैं 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से अगर चेक करें तो 6 से भी नहीं होगा। मीन्स ये जो हमारा क्या है
परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेम अगर इसको भी चेक करते हैं अंदर तो देखते हैं क्या ये हमारा कैंसल आउट होता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जाएगा। ओके, नाउ फर्दर 2 से कैंसल आउट करेंगे। 2 2 जा 12, 2 2 जा 4 एंड नाउ 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब हम देखेंगे यहाँ 31 हो गया। जब पेयर बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 31, एक पेयर तो बन गया, बट ये और ये नहीं बन पा रहा है। तो हम करेंगे क्या कि 248 की परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टीज यही कहना चाह रहा है, बस ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, अ नंबर एंडिंग इन 2 3 7 8, मतलब जिस भी नंबर का एंडिंग 2 3 7 और 8 से हो वह हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यह रूल आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, अ नंबर एंडिंग इन एन और नंबर ऑफ is never perfect. सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी से दैट अ नंबर ending in an odd number of zeros is never a perfect square. Like 160, 4000 and 9 or 5 times 0. Now let's check them. Second property, a number ending in an odd number of zeros, odd number of कितने zeros, जहाँ पर odd number zeros में जैसे किसी भी नंबर्स के लास्ट में अगर odd number of zeros हो, लाइक 1 0 हो, 3 0 हो, 5 times 0 हो या फिर 7 times 0 हो, मीन्स 1 3 5 and 7 8 is। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी नंबर्स के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, ऑड नंबर ऑफ जीरोस 1 3 5 7 1 3 5 7, तो वो हमारे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्लियर दैट? चेक करके देख लेते हैं। लाइक 160 है तो 160 क्योंकि यहाँ हमारा नंबर ऑफ जीरोस क्या है, ऑड है, 1 है, तो हम इस स्टेटमेंट प्रॉपर्टी से डायरेक्ट देखकर बताएंगे कि ये हमारा 160 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसको चेक करते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। 0 है मीन्स 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 0 2 4 6 और 8 जिस डिजिट के लास्ट में ये नंबर्स मिले होते हैं तो क्या 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। ये 2 से इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 8 जा 16 एंड 0 एंड फर्दर 0 है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 4 जा 8 एंड 0, नेक्स्ट 2 2 जा 4 एंड 0 एंड फर्दर 2 10 जा 20 एंड फर्दर 2 5 जा 10 एंड फर्दर 5 1 जा 5। ओके, चलिए पेयर बनाते हैं। एक पेयर यह बन गया, एक पेयर यह बन गया और ये हमारा पेयर नहीं बन रहा है यहाँ पर।
मीन्स हमने बताया था कि जब पेयर नहीं बनता है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और यही तो प्रॉपर्टीज भी कह रहा है कि अ नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोज, जिस नंबर्स के लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो, ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो, वो नंबर्स हमारे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। मीन्स 160 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम देखते हैं 4000, यहाँ भी नंबर ऑफ जीरोज क्या है, ऑड है। मीन्स इसको चेक करते हैं 4000, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, and 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। अब यहाँ पर देखो 5 आ गया ना, और 5 किससे कैंसल आउट होगा, 5 से। मीन्स 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25, and now 5 5 25, and 5 बचा 5। ओके, पेयर बनाते हैं। एक पेयर यह बना हमारा, एक पेयर ये बन जाएगा, और आगे देखेंगे एक पेयर ये बनेगा हमारा। बट ये नंबर और ये नंबर, इसका पेयर नहीं बन पा रहा। और मैंने बताया जब पेयर नहीं बन पाएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज भी क्या है, ऑड है। मीन्स 4000 का हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली हम इसको भी चेक करेंगे तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसमें भी हमारा एक न एक पेयर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3 4 5, मतलब कि ऑड नंबर ऑफ जीरोज है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टीज कर रहा है कि अ नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर, और इसको हम लोगों ने प्रूव करके भी देखा। ओके, नाउ कम एंड प्रॉपर्टीज नंबर 3। And third property says that if the number divided by 3 leaves a remainder to, then it is not ओके। व्हाट थर्ड प्रॉपर्टीज कहता है कि इफ अ नंबर में डिवाइडेड बाय 3, अगर किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड करते हैं एंड लीव्स अ रिमाइंडर 2, और वहाँ पर रिमाइंडर 2 बचता है, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यह भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल इसको देखते हैं, लाइक 170, 578, 617 and 7 2 ऐसे बहुत से नंबर्स मिलेंगे। तो चलिए इसको हम प्रूव करके देखते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी से दैट इफ अ नंबर विल डिवाइडेड बाय 3 and leaves a remainder 2, so first of all we have to divide it by 3। हम इसको 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे। उसको डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, लाइक ऐसे 3 5 are 15, 2 0 and 3 6 are 15। You see that this is the remainder,
और हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर टू ये जो प्रॉपर्टीज करा दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स 170 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम अपने फैक्टराइजेशन मेथड से इसको चेक करते हैं। 170 इसको हम चेक करते हैं, जरा सा किससे कैंसिल आउट होगा, 0 है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, करते हैं 2 8 क्या 16, 1 आएगा 2 5 क्या। नाउ ये 5 है तो हमने बता रखा था ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 into 5 and 5 7 क्या 35। अब आप देखेंगे 17 है तो ये 17 से ही कैंसिल आउट होगा, ओके। अब यहाँ हम देखेंगे जो इसका कोएफिशिएंट आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। नंबर यहाँ एक भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा है, न तो 2 का बन रहा है, न तो 5 नहीं 17 का। तो जब पेयर नहीं बन रहा है और मैंने बता रखा था कि जिस भी नंबर के पेयर नहीं बनेंगे वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएंगे। तो हम लोगों ने दोनों मेथड को देखा। रिमाइंडर अगर 2 आता हो किसी भी नंबर में, अगर उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, और प्लस हमने ऐसे भी चेक करके देख लिया। ना हम लोग 5 7 8 को चेक करते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 7 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, ओके। चलिए 5 7 3 इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3 2 7 3 9 27 8 and 3 2 जा 6। यहाँ पे देखेंगे रिमाइंडर कितना बचा 2, and according to properties a number when divided by 3 and leaves a remainder 2 and leaves remainder 2, it is not a perfect square, means ये 5 7 8 में हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम इसको डिविजिबिलिटी रूल से जैसे इसको हमने चेक किया इसको भी चेक करके देख लेते हैं, ओके। तो 5 7 8 किससे कैंसिल आउट होगा, लास्ट का नंबर देखेंगे 8 है, में से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो करते हैं इसको, तो 2 2 का 4, 1 इधर आ जाएगा 17, 2 8 जा 16, 1 इधर आ जाएगा 2 9 जा 18, ओके। अब 289 को हम कैंसिल आउट करते हैं, एंड नाउ 289 अब इसको चेक करेंगे तो 289 से 17 से कैंसिल आउट होगा, ये और किसी नंबर से कैंसिल, क्योंकि 17 का स्क्वायर ही 289 होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस में आपके आ जाएगा और आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि किसका स्क्वायर क्या होता है। इसीलिए मैंने पहले लेक्चर में ही बोल रखा था कि आप 1 से 20 तक पूरे स्क्वायर लर्न कर लीजिए। अब 289 आता है तो 17 17 या 289 मीन्स 71 या 70। तो हम ये देखेंगे ये 2 मल्टीप्लाई बाय 70 and मल्टीप्लाई बाय 70। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 17 का पेयर तो बन जा रहा है बट 2 का पेयर नहीं बन रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी अगर पेयर नहीं बनता है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम लोगों ने दोनों मेथड से देखा। फर्स्ट इस प्रॉपर्टी से चेक किया, इफ अ नंबर when divided by 3 and leaves remainder 2 that number is not perfect square। और हम लोगों ने इसको डिविजिबिलिटी रूल से भी देख लिया। सेम वैसे हमने इसको सिमिलरली हम 6 1 7 और 7 2 को भी चेक करेंगे तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएंगे। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज नंबर 3 को भी देख लिया। नाउ कम एंड डिस्कस प्रॉपर्टीज नंबर 4। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। And property number 4 says that if a number when divided by 4 and
this remainder 2 or 3. Okay, then it is सिमिलरली जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज नंबर 3 को डिस्कस किया, सेम प्रॉपर्टीज यहाँ भी अप्लाई होगा, सेम वही प्रॉपर्टीज बता रहा है, बट वहाँ पर हम लोग 3 से डिवाइड करते थे, यहाँ पर किससे डिवाइड करना है 4 से, और रिमाइंडर हमारा यहाँ पर क्या लिख होगा 2 और 3। ओके, सेम प्रॉपर्टीज वही है, बस इसको चेक कर लेते हैं। नंबर्स दे रखा है लाइक 5 7 8, एग्जाम्पल क्या दे रखा है 5 7 8 and 6 5 4 and 7 9 8 and 1 0 0 2। ओके, तो चेक कर लेते हैं इसको हम लोग। प्रॉपर्टीज का एक नंबर में डिवाइडेड बाय 4, तो हम पहले इस नंबर को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको। 5 7 8 डिवाइडेड बाय 4। ओके, then 4 1 4 1 17 4 4 16 1 and 8 18 4 4 16 and here is the 2। See, here is the remainder 2। और ये तो प्रॉपर्टीज बता रहे हैं if a number when divided by 4, if a number divided by 4 and leave remainder 2 or 3, leave remainder 2 or 3, तो यहाँ पर 2 है and tell us that it is not a perfect square, means 5 7 8 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम इसको डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे। सेकंड जो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करते हैं 5 7 8, किससे कैंसिल आउट हो जाएगा 8 है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 2 जा 4 17 2 8 जा 16 2 9 जा 18 एंड 289। सेम वही प्रोसीजर आ गया। कैसे चेक करेंगे? हमने अभी बता रखा था 17 से ही ये क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये है 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 17 एंड मल्टीप्लाई बाय 17 का पेयर बनता है बट इसका पेयर नहीं बनता, और जब पेयर नहीं बनता है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सिमिलरली हम 6 5 4 को भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे और इसको, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। एंड नाउ कम ऑन द प्रॉपर्टीज नंबर 5। And properties number 5. Properties 5 say that the square of an even number the square of an even number is always सिंपल प्रॉपर्टीज है, जैसा कि इसके स्टेटमेंट से ही हम लोग देख रहे हैं। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, लाइक 2 4 6 and 8।
etc. छोटा सा प्रॉपर्टीज है, सिर्फ दिमाग में रखिएगा। a square of even number is always even. लाइक 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, एंड 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, एंड 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, एंड 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64. Then we see 2 is also even number and 4 is also an even number, 16, 36 and 64. तो even number का स्क्वायर ऑलवेज even number ही होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, यही हम लोग देख लेते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, the square of an odd number is always odd. सेम अपोजिट है. इवन नंबर का हमेशा स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, हमेशा ऑड होगा. लाइक 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, एंड 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 48. ये सिंपल सा प्रॉपर्टीज है. एंड नाउ प्रॉपर्टीज नंबर 7. Now we will see property number 7. Property number 7 कहते हैं, the square of a proper fraction, the square of a proper fraction is smaller than okay. Property number 7 कह रहा है, the square of a proper fraction is smaller than the fraction. Like देख लेते हैं 2/3. हमने यहाँ पर पहले फ्रैक्शन स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर, मींस हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 4/9. एंड नाउ सी, अब हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या हमारा मिलेगा रिजल्ट 4/9 स्मॉलर देन 2/3. ओके. एंड प्रॉपर्टीज नंबर 8 हम लोग यहीं पर चेक कर लेते हैं. प्रॉपर्टीज नंबर 8 कहता है, for every natural number n we have n plus 1. ये चीज आप लर्न कर लीजिएगा, होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर equal to n plus 1 plus. ओके, इस प्रॉपर्टीज को आप लर्न करेंगे. इस बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और इस पर मैं कुछ एग्जांपल करके दिखाऊंगा आप लोगों को. तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया. और भी 1-2 प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे.
बट कुछ जो ऊपर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एंड अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कंसल्ट कीजिएगा, आपके कन्फ्यूज़न को दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट गुड बाय।